सो हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुरान शरीफ के सूरह नंबर 2 अल बकरा की आयतों के बारे में। अभी तक हमने 1 से लेके 35 आयतें पढ़ दी हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं 36 से लेके 50 तक की आयतें कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। हम वर्ड टू वर्ड जो PDF फाइल में मैंने एक बुक डाउनलोड की है उसमें जो लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश करें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 36। और हमने कहा है आदम, तू और तेरी स्त्री स्वर्ग में रहो और तुम दोनों उसमें जहां चाहो भरपूर खाओ, परंतु उस विशेष वृक्ष के निकट ना जाना, अन्यथा तुम दोनों अत्याचारियों में से हो जाओगे। अतः शैतान ने उन दोनों को उस वृक्ष के विषय में फुसला दिया, फिर उन्हें उससे निकाला दिया जिसमें वे पहले थे, और हमने कहा तुम निकल जाओ इस अवस्था में कि तुम में से कुछ और के शत्रु होंगे और तुम्हारे लिए इस धरती में एक अवधि तक रहना और लाभ उठाना निश्चित है। यह है आयत नंबर 37। फिर आदम ने अपने रब से कुछ वाक्य सीखे, अतः वह प्रायश्चित स्वीकार करते हुए उस पर झुका। निसंदेह वही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने वाला और बार बार दया करने वाला है। यह आयत नंबर 38। हमने कहा तुम सबके सब इसमें से निकल जाओ, अतः जब कभी भी तुम्हें निकट मेरी ओर से हिदायत आई तो जिन्होंने मेरी हिदायत का अनुसरण किया है उनको कोई भय नहीं होगा और ना ही वे दुखी होंगे। आयत नंबर 39। और वे लोग जिन्होंने इनकार किया है और हमारे चिन्हों को झुटलाया है वही है जो आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें लंबे समय तक रहने वाले हैं। आयत नंबर 40 था ये। हे बनी इस्राएल, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और केवल मुझ ही से डरो। यह आयत नंबर 41। और उस पर ईमान ले जाओ जो मैंने उसकी पुष्टि करते हुए उतारा है, जो तुम्हारे निकट है, और उसका इनकार करने में पहल ना करो और मेरे चिन्हों के बदले अल मूल्य ग्रहण ना करो और केवल मेरा ही तकवा अपनाओ। यह है आयत नंबर 42। सत्य और असत्य के साथ गुणमुड़ ना करो और सत्य को ना छिपाओ जबकि तुम जानते हो। आयत नंबर 43 था। और नमाज को कायम करो और ताकत अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। यह है आयत नंबर 44। क्या तुम लोगों को नेकी का आदेश देते हो और स्वयं अपने आप को भूल जाते हो जबकि तुम पुस्तक भी पढ़ते हो? आखिर तुम क्यों बुद्धि से काम नहीं लेते? आयत नंबर 45। और धैर्य और नमाज के साथ सहायता मांगो और निश्चित रूप से यह काम विनम्रता अपनाने वालों के सिवा सबके लिए भारी है। आयत नंबर 46। अर्थात वे लोग जो विश्वास रखते हैं कि वे अपने रब से मिलने वाले हैं और यह भी कि वे उसी की ओर लौटकर जाने वाले हैं। आयत नंबर 47। हे बनी इस्राएल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है और यह भी कि मैंने तुम्हें समग्र जगत पर प्रधानता दी है। आयत नंबर 48 था। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान से के कोई काम नहीं आएगी और ना उसके पक्ष में कोई सिफारिश स्वीकार की जाएगी और ना उससे कोई बदला ग्रहण किया जाएगा और ना उन लोगों की किसी प्रकार की सहायता की जाएगी। यह आयत नंबर 49। याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की जाति से मुक्ति प्रदान की, जो तुम्हें कठोर यातना देते थे। वे तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर देते थे और तुम्हारे स्त्रियों को जीवित रखते थे और जिसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की ओर से बहुत बड़ी परीक्षा थी। यह आयत नंबर 50। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है सूरा नंबर 2 अल बकरा की 50 आयतें हमने पढ़ ली कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक बार में गौर से दोबारा से आयत नंबर 50 पढ़ने वाले कि इसमें क्या लिखा गया है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेगा
याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की जाति से मुक्ति प्रदान की, जो तुम्हें कठोर यातना देते थे। वे तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर देते थे, तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रखते थे, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की ओर से बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये था आयत नंबर 50 के बारे में थोड़ा सा ध्यान से डीपली समझना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ और क्या बोल लेंगे। तो हम ये हमारा आयत नंबर 50 समाप्त हो चुका है। अब जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं आयत नंबर 51 से, और समझेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल चीज है और हम सही पढ़ रहे हैं, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। हम इसमें कोई भी एक भी चीज मिस नहीं कर रहे हैं। मैं PDF डाल दूंगा, आप चाहे तो जो मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं किसमें लिखा है या नहीं लिखा है। मैं आपको PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, आप खुद पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हिंदी का कन्वर्जन है ये।